औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम आपके साथ दो पार्ट्स में वीडियो लेकर चलेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, नंबर 2 पे है एक्सपीरियंसेस हमेशा की तरह। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले जो सवाल है हमारा, वाई शुड वी रिकमेंड यू, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके ज्वाइन करने का मकसद क्या, आपका इंटेंट क्या है, आपके डिसीजन का कंटेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें रखिए एक तरफ। लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है, आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी रिकमेंड यू। अब देखें इसका आंसर जितना इस सवाल का आईएसएसबी आर्मी के हवाले से जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, उतना मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ का नहीं है। 14 पॉइंट सामने रखें और ये जवाब जो है उनको अपने बिल्कुल प्रेजेंट कर दें अपना। अब किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने आप को किसी काबिल समझा है तो आप एक इंटरव्यू के लिए गए हैं। अगर आप डिज़र्व नहीं करते तो आप कभी ना जाते, ठीक है। सबसे पहले अपना आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना है। अब आपको बताएं, आपने उनको बताना है सर देखें जो रिक्वायरमेंट आर्मी की है 14 क्वालिटीज़ ऑफ द आईएसएसबी, जैसा एक आपको बंदे में क्वालिटीज़ चाहिए एक ऑफिसर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं और जिसकी वजह से मैं मैं समझता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए या इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है, जो मुझे इन्हेंस करती है, वो है मेरा डिसीजन मेकिंग पावर। और नंबर 2 है मेरी पैट्रियोटिज़म, बिकॉज माई डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर द मदरलैंड। और I wish to be a soldier since my childhood and I want to become a soldier। ठीक है, अपने मुल्क का दिफा करना चाहता हूँ। जिस तरह कि हमें पता है कि किसी भी शहरी की अपने मुल्क पर 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है उसका कानून के साथ उसको अबाइड करना होता है, नंबर 2 होता है उसके टैक्सेस पे करने होते हैं, और नंबर 3 होता है कि आपने अपने मुल्क को मुश्किल टाइम पर डिफेंड करना है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो चाहे वो बॉर्डर पर हो। मैं हमेशा अपने मुल्क के लिए हाजिर खिदमत रहूँगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब इसके पे चलते हैं दूसरे नंबर 2 पॉइंट की तरफ। मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बताएं तैयारी के हवाले से कि एक शख्स अच्छे तरीके से दिन रात लगा के मेहनत करता है, अपने आप पर वर्क करता है, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करता है, उसके मुकाबले में दूसरा कैंडिडेट मुंह उठाकर चला जाता है, अकेडमी से तैयारी करता है, तो क्या आप समझ सकते हैं, क्या आपको ये चीज़ गवारा करती है आपकी सोच कि दोनों बराबर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जो बंदा नेचुरलिज्म के साथ जाता है आईएसएसबी की पहली रिक्वायरमेंट। और देखें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है आईएसएसबी के लिए, बिकॉज अगर आप अपने आप को आईएसएसबी पैनल के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो दिस मीन्स यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स पावर। अगर आज आप जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कल आपने पूरे इदारे का रिप्रेजेंटेटिव बनना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जीसी फाद इजाज के जब भी मैं जाहिर बात है मेरा रूममेट था, मेरा एंट्रीमेट भी था, तो उससे मैंने ना एक चीज़ सीखी है, और जो भी मेरे साथ के लड़के रिकमेंड हुए हैं कि जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, जिनके पास अपने आप को प्रेजेंट करने की पावर अच्छी थी, जो डिबेट्स में अच्छे थे, स्पीचेस में अच्छे थे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, जिसकी वजह से उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 95% वो लोग जो डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेते थे वो आज रिकमेंड हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बी फर्म, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है आपके अंदर, आप कभी जज्बात में आकर फैसला नहीं लेते, फैसले के प्रोज एंड कॉन्स आप देखते हैं, आप जो हैं वो नेचुरल हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगेन अगर मैं समराइज़ करूँ वाई शुड वी रिकमेंड यू, और बड़ा सिंपल बताना सर देखें, मैं समझता हूँ कि आर्मी को एक ऑफिसर के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मैं अपने इदारे को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एंड अगेन अगर काउंटर क्वेश्चन आता है ये, तो आप किसी भी इदारे में रह के कर सकते हैं। यार बी सिंपल सर देखें, ये मौका मुझे चाहे पुलिस में मिले या नेवी में मिले या पीएफ में मिले वो तमाम बराबर है, लेकिन वाई आर्मी, बिकॉज मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि मुझे इस वर्दी से प्यार है, मुझे इस वर्दी को पहनना पसंद है, और मैं बचपन से अपने आप को एक सोल्जर के रूप में इमेजिन करते आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया कि अपने मुल्क के लिए अपना तन मन धन सब जो है कुर्बान कर दिया जाए, और अपना नाम भी जो है वो शहीदों में लिखवा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है कि इसी से मुतल्लिक है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा इसको मैं समराइज़ करूँगा एक डिफरेंट वे में। आपका किसी भी चीज़ को अप्लाई करने का मकसद, आप जब भी किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
आपका जो बेसिक मकसद होता है कि आप रीज़न क्या है, अगर आप उस रीज़न में क्लियर हैं तो यू आर परफेक्टली एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर एवरीथिंग। आप पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन आप वो 3 पॉइंट सामने रखें जो मैंने बताया आपको। आप ये चीज़ सामने रखें कि मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो एक ऑफिसर के लिए चाहिए होती है, और मैं चाहता हूँ कि अपने वतन के दिफा के लिए कुछ करूँ। और मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश भी रही है कि मैं इस अजीम फ़ौज का हिस्सा बनूँ जो कि अल्लाह की फ़ौज है। ठीक है, तो यहाँ तक 2 सवाल जो थे, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गए होंगे। आप नंबर 3 में मैं शेयर करूँगा आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के मुतालिक कुछ चीज़ें बातें। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। अब इसको इम्प्रूव किस तरह से करना है, आपने ट्राई करें कि थोड़ी रिसर्च करें, मुताला करें। जितना आप मुताला करेंगे, चीज़ों किताबें पढ़ें, आप ब्लॉग्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, इससे आप कुरान मजीद पढ़ें, तफसीर के साथ अहादीस पढ़ें, आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इससे आपका जहन खुलता है, इससे आप चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल में लेना शुरू करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि आपके सामने लोगों की ज़िंदा मिसालें हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं और जो अच्छे तरीके से रिकमेंड होकर जाते हैं। आपने दोनों से सीखना है, लेकिन आपने कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे की चीज़ को अपने लिए सलाहों का बाइस नहीं बनाना। आपने हमेशा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हमेशा आपने क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अपने एक्सपीरियंस की तरफ। तो माय एक्सपीरियंस ऐसे था हमारे भाई का, माय फैमिली, ठीक है, इंग्लिश में, और उर्दू में था ज़िंदगी का अजीब वाक़या। अब देखें, जितना आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा ना, उतना आप कर सकेंगे। अब ज़िंदगी का अजीब वाक़या, अब अजीब वाक़या डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे किस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर करें ताकि मैं ये जानूं कि आपकी मेंटालिटी है किस टाइप की। पहले डोर नॉक किया, फिर एंटर हुआ, जाके साइड पर खड़ा हुआ और सलाम किया। ठीक, उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं हैव अ सीट प्लीज़। वो आगे से कहते हैं, वो आगे से बैठ जाते हैं। आते साथ ही कर्नल साहब ने 4 से 5 पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं, और साथ ही कर्नल साहब जो मुद्दे पर आते हैं, वाई पाकिस्तान आर्मी। देखें, ये सवाल जब पूछा जा रहा है, वाई पाकिस्तान आर्मी, वाई नॉट पाकिस्तान नेवी, वाई नॉट पाकिस्तान एयरफोर्स, वाई नॉट पुलिस, वाई नॉट सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट यार, बी फर्म, बता दे उनको सर देखिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चीज़ें हैं। क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली आप उसको रैशनलाइज करेंगे, प्रैक्टिकली आप थिंक करेंगे उस पर, तो वो चीज़ आपको जो एसेंस देगी वही आपके लिए सबसे बड़ा जवाब है, बजाय इसके कि आप किताबी बातें करें कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। अब बात मैंने भी आपसे शहीद होने वाली ही की है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव को सामने रख कर की है वो मायने रखता है हर चीज़ में। वाई यू गेट लो मार्क्स इन FSC, इन्होंने वजह बताई कि सर पढ़ा नहीं था। यार बी सिंपल, आप खुद बताएं कि सर एक बंदा कहे सर मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये चीज़ जो है एक अक्ल को नहीं समझ आती। डिस्कशन का टॉपिक था बिजनेस इज़ बेटर देन जॉब। अब यहाँ पर आप लोग ज़रा फोकस करें ना थोड़ा सा, बिजनेस इज़ बेटर देन जॉब। आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो भी जॉब है। आप यहाँ पर बिजनेस के हमायती बन जाएं और जॉब के मुखालिफ चले जाएं तो आपको तो फैंटी लग जानी है। फिर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इस सवाल को मेरे से पूछे ना या मुझे डिस्कशन करनी पड़े, बड़ा सिंपल सा कहूँगा। देखें सर, बिजनेस इज़ बेटर देन जॉब, आई एग्री विद दिस एंड आई आल्सो डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, because business and job both have their own respective values. Business, every person do not have a business mind, and job is also better than if your passion becomes your profession, then you can be a good person. If you want to become a army person, you want to become a soldier, then you should join Pakistan Army. So it depends on individual to individual, like which option do you choose. ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च कर लें और फिर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, 50 सेकंड के बोलें और फिर पूछते हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि आर्मी का मोटो क्या है। इन्होंने बताया ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह। गवर्नर ऑफ KPK का बताया कैपिटल ऑफ पोलैंड। हाँ भाई, जनरल नॉलेज वालों ज़रा इधर आओ ना आप लोग। गवर्नर ऑफ KPK, कैपिटल ऑफ पोलैंड। जो शख्स, मैं ये कहता हूँ कि मायने नहीं रखते जीके वगैरह आपको आते हो, लेकिन 2 बंदे कभी बराबर नहीं हो सकते जो जीके के तमाम सही जवाब दे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक बंदा कॉन्फिडेंस के साथ या फिर जैसा भी वो कहे सॉरी सर कहता रहे, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस वो लूज करेगा। लेकिन तैयारी करके जाएंगे, ये चीज़ इंडायरेक्टली आपको बेनिफिट करेंगे। IMF मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद कहते हैं ओके दैट्स इट, बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट रिकमेंडेड रावलपिंडी सेंटर। इट इज़ एज सिंपल एज द ब्रदर हैज़ मेंशन्ड हियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना, बहुत सारा सवाल वगैरह कमेंट में पूछें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।